हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, यह सवाल मैं पूछ रहा था। और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा रिसर्च किया। द सेंट्रल, डोंट वरी, डोंट बी स्कैर्ड, वेट इसका, डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो मैंने आई चेक, simple thing I did. I said, look, what is the most important set of people in the government of India? They are the 90 secretaries of the government of India. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने यह सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है। अभी हमारे साथी सांसद अभी चले गए। उन्होंने कहा देश जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29% 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। मान्यवर, सस्ते चुनावी वादे करना और पॉलिटिकल भाषण करना, बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मान्यवर, चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है। उनके पास एक अवसर था इतिहास का क्षण इस पर पल बनने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा सभी राजनीतिक दलों ने इसमें सहयोग किया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और आशा करता हूं राज्यसभा में भी यूनानिमसली ये सर्वसम्मति से पास होगा और हम लोग इतिहास बना पाएंगे। स्वप्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा, इस राष्ट्र की करोड़ों महिलाओं ने देखा। लोकसभा में आज उस स्वप्न को प्रधानमंत्री मोदी ने साकार किया है। संकल्प से सिद्धि की ओर लोकसभा में बिल का पारित होना पहला कदम है। और सबको बधाई देना चाहूंगी, एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से देरी हुई है इस बिल को लाने में। और क्योंकि इलेक्शंस अब 1 साल भी नहीं बचा है, 6 महीने बचे हैं, तो सरकार इस 6 महीने को देखते हुए और इंडिया ब्लॉक की मजबूती को देखते हुए बिल लेके आई है और पूरी राजनीतिक तौर से ही इस बिल को लेकर आई है। दुख बस इस बात का है कि ये इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेबल एक्ट होना चाहिए था रादर देन ऑन अ फ्यूचर डेट। पर फिर भी मैं कहूंगी जर्नी वेल बिगन इज वेलकम। और सभी लोगों ने जिन्होंने इसमें समर्थन दिया है वो सभी बधाई के पात्र हैं। और ये एक ऐतिहासिक क्षण है और नए पार्लियामेंट में इसकी शुरुआत नए शगुन से शुरुआत हुई है, उसको सभी वेलकम करेंगे।